वेलकम टू किस्मत के सितारे एंड दिस इज संदीप कोचर। बताने चले हैं दुनिया को और दुनिया से हैं बेखबर, और खबर बनाने चले हैं और खुद की नहीं है खबर। बिल्कुल यही हो रहा है। और हम बात कर रहे हैं फूल्स डे की, क्योंकि हर इंसान जो है वो कुछ करना चाहता है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता है। और जब शॉर्टकट के लोग जब लाइन लगा के जाते हैं उन लोगों के पास जो सामान बेच रहे हैं, बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं, पर यह समझा नहीं कि तकदीर बदलने वाले क्यों तंग गलियों में रहते हैं। जी हाँ, उन गलियों की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप लाइन लगा के जाते हैं और आपको लगता है कि शायद आज कोई चमत्कार हो जाएगा, और चमत्कार को ही नमस्कार है। यही जमाना आजकल आ गया है। अब मैं भी आज आपको यही सोच के मैं आया था कि ये शो मैं आज करूंगा, और शो में सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा जिसका इंतजार आप कई सालों से कर रहे थे, ये कभी बताते नहीं है। वो है वो महामंत्र जो आपके बैंक बैलेंस को कई गुना बढ़ा देगा। ये वो महामंत्र है जो आपको सबसे बड़ा घर और सबसे बड़ी गाड़ी दिला देगा, और ये वो मंत्र है जिससे आपकी सबसे ब्यूटीफुल वाइफ जो होंगी वो आपकी होंगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग भी पेन और नोटबुक अपना लेके तैयार हो जाइए और हम आपको बताना शुरू करते हैं उस मंत्र को। देखिए, देयर इज नथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई चमत्कार होता है तो वो सीधा ऊपर वाले के कनेक्शन के साथ होता है, ना कि कोई ऐसा इंसान जो आपको बरगला रहा हो, आपको बहका रहा हो और आपको शॉर्टकट की तैयारी करा रहा हो कि आप ये पर्स खोल के बैठ जाइए और उसमें इतना आपके के ऊपर कृपा हो जाएगी। तो कृपा किसी इंसान से नहीं होती। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो दिव्य पुरुष हैं, जिन्होंने बहुत हजारों मतलब सालों से जन्म जन्मांतर की उनकी साधना रही हो। तो दे आर वेरी फ्यू, दे आर नंबर्ड। और अगर वो ऐसे हैं तो वो कभी मार्केटिंग नहीं करते हैं, वो बेचारे कहीं पे साधना कर रहे होंगे। जहां तक जो रियल सेंस में गुरु हैं, रियल सेंस में स्पिरिचुअल लोग हैं, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में अपने आप को उस बहकावे से बाहर लाइए और जाग जाइए कि अब हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। फिर आपको लग रहा है तो हम यहां क्या कर रहे हैं। देखिए, ये शो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये शो है तो एस्ट्रोलॉजी का शो, बट इसमें बताया जाता है कि आप क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट इज ए ग्रेट गाइडिंग टूल जो आपको आने वाले समय से अवगत कराती है। और जिस इंसान ने सही वक्त पे सही निर्णय लिया, किस्मत ने साथ उसी का दिया। तो किस्मत को बदलना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप बॉर्न हो रहे थे उसी दिन डिसाइड हो गया था कि आप कहां बॉर्न होने वाले हैं, कौन है आपके फादर और कौन से शहर में आप बॉर्न होंगे और क्या करेंगे बड़े होके। आपकी एक एक चीज, एक एक फितरत, एक एक सोच, एक एक डिजायर, एक एक ड्रीम जो है वो डेस्टिन है, और उसी के साथ एक एक पल आपका चल रहा है फ्रॉम द डे 1 टू द लास्ट डे। खाली आप समझ जाइए व्हाट टाइम यू आर रनिंग, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टाइम। जो लोग सक्सेसफुल हैं उन्होंने क्या किया, सही वक्त पे सही डिसीजन लिया। तो ट्राई टू बिकम वाइज। तो आज का दिन जो है वो वाइज डे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो बदल लीजिए अपनी सोच को, अपनी फितरत को, और पहचानिए अपने आप को विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू डिस्कवर योरसेल्फ। इट विल टेल यू व्हाट इज गुड एंड बैड इन यू, अराउंड यू। और जिस इंसान ने इनकॉर्पोरेट कर लिया इस तरह की गाइडेंस, तो उसकी जिंदगी और खूबसूरत हो गई। तो ये तो बात हुई हमारे फूल्स डे की। अब हम शुरू करते हैं अपने राशि के सिलसिले को और देखते हैं कि आज का दिन हर राशि को क्या बना रहा है और क्या लेकर आ रहा है। एरीज की शुरुआत हो रही है। सोच रहा हूं मैं कुछ और वो हो नहीं रहा है, वो है किसी और के पास, ऐसा लग रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यू आर थिंकिंग नेगेटिव। स्कॉर्पियो में चांद चला गया है, वो थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट बनाने की कोशिश कर रहा है, बट उसका एक पॉजिटिव साइड भी है। दिस इज अ टाइम यू कैन डू सम काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, सो ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड दैट विल बी गुड फॉर यू। दिस इज अ टाइम यू हैव टू गिव क्वालिटी टाइम एट होम, यानी थोड़े से मतभेद हो गए हैं, डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पे आपको चेक करने की जरूरत है। ट्रस्ट योर गट फीलिंग, इट कुड बी you could be getting some insights which will find you an answer जिसकी तलाश आप कर रहे थे। तो I think it will be a good time, but you need to wear a smile। वृषभ राशि यानी टॉरस। टॉरस की शुरुआत हो रही है जान पहचान को बढ़ाने के साथ। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब इंसान अलूफ हो जाता है, जब इंसान डिटैच हो जाता है, तो फिर उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा उसको लगता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि जब आपका कभी भी माइंडसेट ऐसा हो, तो दैट इज अ टाइम व्हेन यू नीड द कंपनी, व्हेन यू नीड पीपल विद whom you can share. Lot of gains would be coming through different sources. Your ruler has become exalted. That means this is a time you could be getting things as per your liking. मिथुन राशि यानी जेमिनी। जेमिनी की शुरुआत हो रही है। You are feeling healthy, which is so good. So health जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इट्स ऑल राइट, बस हल्का सा यहाँ दर्द हो रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है।
अरे भाई ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. दिस टाइम करियर फ्रंट में भी बेटरमेंट होने वाला है. बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें आपकी जिंदगी से जुड़ने वाली हैं एंड यू आर फीलिंग द एनर्जी अराउंड यू एंड विल हेल्प यू टू फुलफिल योर डिजायर्स. और आप भी जानना चाहते हैं कि वो वक्त कब आएगा जिसमें आपके डिजायर्स पूरे होंगे, तो आप हमें ईमेल लिखिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ लिखिए अपना सवाल और भेज दीजिए astro@znetwork.com पर. और आज का पहला ईमेल है हमारे पास प्रवीण शुक्ला का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 11th of April 1965, टाइम ऑफ बर्थ 7:30 PM. एंड प्रवीण शुक्ला जी जानना चाहते हैं कि हाय, माय नेम इज प्रवीण शुक्ला, born in Dehradun, and these are my details. My questions is as follows. My promotion is overdue and not sure of when I am going to be promoted to next level. Please let me know in favorable time when I will likely to get promoted. Thanks and regards, प्रवीण शुक्ला. बिल्कुल देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसको बेटरमेंट हो. आई अंडरस्टैंड दैट. अच्छी बातें करेंगे यहाँ पे. 48 ईयर्स के हो चुके हैं प्रवीण शुक्ला जी आप. और ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मार्स में वीनस दिशा चल रही है. वीनस इज़ योर रूलर, which is exalted in your horoscope and which is clearly indicating that it will be one of your best time. यानी जिस प्रमोशन के साथ आप कर रहे हैं, you may be getting it any day from now and it will be one of the best time. गुरु का ट्रांजिशन जब चेंज होगा 31 मई को, तो यू कुड बी इवन करियर में फ्रंट में बेटरमेंट होगा. एक प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हैं. तो आई थिंक ये वक्त आपका बहुत अच्छा है. तो प्रवीण शुक्ला जी, मिठाई का ऑर्डर कर दीजिए. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम एंड यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स एज फॉर योर लाइकिंग. यू कैन वियर एन एमरल्ड, यू कैन वियर अ डायमंड, इवन नीलम को भी ट्राई करने में कोई बुराई नहीं. आई विश यू ऑल द बेस्ट. और आज का अगला ईमेल है हमारे पास अहमदिया का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 14th of Jan 1986, टाइम ऑफ बर्थ इज 1:30 in the morning. And Ahmadiyya wants to know that, hello dear Sandeep, I sent you my details yesterday but you didn't respond about my answer on the show. Please, I am sending it again, kindly advise me. बिल्कुल. And she's born in Kandahar, Afghanistan. यहाँ पे एक बार फ्लाइट गई थी. Anyways, I'm married since last 8 years and from the day I got married I haven't seen any single happy day of my married life. Please advise me. And will I see happy days or happy life ahead in the future or no? Waiting for your answer on the morning show. Thanks, sincerely thanks, Ahmadiyya. Thank you so much for your email, Ahmadiyya. And देखिए, what happens is, we try to take emails one by one. So sometimes it takes time because there's too many emails coming on our show. So now you are lucky to get your email now. And according to me, you are running the Dasha of Saturn, which should be a good time. Because Saturn is clearly one of your best planet and it could be one of your best 19 years. So forget about the past. That was not a good time. If you remember 2008, 9 and 10, even 11 mid, it was not a great beginning of your married life. But now things have changed. The only thing is you need to change. Because you have Mars on your ascendant and that makes you a very strong person who cannot take any orders. So your husband find it difficult to dominate you. So there you need to mellow down a bit. You need to, treat your husband as your friend and change your environment. Believe me, that will change your life. Because you cannot change few things, they are all fixed. They are all destined, including your spouse. So that means when you change, you can change that things around you. Forget about the past, it's a new beginning. Forget whatever has happened till last night, is a new morning, is a new day. And that will change your life completely. Try to do your prayers every day. खुद और खुदा पे यकीन से जिंदगी बदल जाती है. You can wear an emerald, you can wear a diamond. Ahmadiyya, this is a beautiful horoscope like you. I wish you all the best. कर्क राशि यानी कैंसर. कैंसरियन की शुरुआत हो रही है प्यार और मोहब्बत के साथ. ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब और कहाँ, ये बहुत जरूरी बात है. That is important. At the same time, you could be getting some kind of authority. You could be getting some kind of position. This is the time you could be feeling the changes coming your way. क्योंकि शनि का ढैया जिनका चल रहा है, वो उनको बार बार कह रहा है कि बदल डालूं मैं अपनी दुनिया. ऐसा लग रहा है उनको. तो just go with the flow. You never know what leads to what. So it could be a good time. So just keep walking. That is the right idea. This is a time you could be getting some kind of responsibilities. So just accept it. सिंह राशि यानी लियो. लियो की शुरुआत हो रही है इन्वेस्टमेंट के साथ. ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारे और भी तरह के होने चाहिए. नॉट लाइक मैंने यहाँ पे इतने 100,000 यहाँ कर दिए, वहाँ दबा दिए. गड्ढा खोद के पहले दबाते थे लोग, अब बैंक में डाल देते हैं या व्हाटएवर लॉकर्स. बट यहाँ पे मैं जरूर नेक्स्ट से पहले ये कहना चाहता था कि कुछ और भी इन्वेस्टमेंट हमारे होने चाहिए. संचित कर्म, यानी जो आप कर्म करते हैं दे हैव टू बी राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके डिपॉजिट का ख्याल रखना जरूरी है. और तीसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि यू कुड बी गेटिंग सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स. तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. कन्या राशि यानी वगो की शुरुआत हो रही है ट्रैवलिंग के साथ. तो इट इज अ गुड थॉट. यानी ये जिंदगी भी तो एक जर्नी है जो हमको सिखाती है, समझाती है. और जब इन्वायरमेंट बदल जाता है, नए लोग और नए चेहरे हमारे सामने आते हैं, तो इंसान का
थिंकिंग प्रोसेस बदल जाता है एंड दैट इज सो ब्यूटीफुल। तो मेंटल ब्रेक बनता है और मैं भी ब्रेक लूंगा इस राशि के बाद। तो ये मैं ये कहना चाह रहा था। दूसरा, आपको कुछ पार्टनर्स मिल जाएंगे जो ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं और हैंडसम तो आपको लगता है वो मैं आज बताऊंगा नहीं, तो वो अच्छी बात है। रिलेशनशिप में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रेस्ट एवरीथिंग इज ऑल राइट। और आप भी जानना चाहते हैं कि आपको वो ब्यूटीफुल और हैंडसम लोग कब मिलेंगे, यानी कब मिलेगी आपको अपनी मनचाही मंजिल, तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ लिखिए अपना हाल, सवाल और भेज दीजिए astro@znetwork.com पर। और आज का अगला ईमेल है हमारे पास सुनील सिंह का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 of September 1983, टाइम ऑफ बर्थ इज 12:40 PM। And Sunil Singh ji wants to know that, hi Sandeep, can you please tell me which stone did you say for me for my son Sunil Singh in afternoon born in Kettering, UK? बिल्कुल बलबीर सिंह जी, आपके बेटे का 26 सितंबर 1993 के हिसाब से जो उनका 12:40 PM का स्टोन बनता है, दैट इज येलो सफायर एंड ए रूबी। येलो सफायर इज गुड फॉर हिज पेरेंट्स, फैमिली, love life, education, later on children, and ruby is good for his name, fame, profession, status and power. So these are the two stones which he can wear, but above that he need to do some prayers and meditation all the time because he has Rahu on the ascendant, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि focus is zero. So that is very very important, and he is a very practical person, a person who has grown beyond his age. So you need to handle your son in a better way. You add 10 years to his age and then you handle him. You know, that is very very important and it's good for you and for him also. So he has a capacity to do something very very big in life. His aspirations, his understanding, his knowledge, his management skill, his super intellect will help him to grow all the time. I wish you all the best. तो ये तो बात हुई बलबीर सिंह के बेटे की। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके बेटों की बात, मतलब जो भी आपके सवाल हैं उसके भी दिए जाएंगे जवाब, मगर आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए किस्मत के सितारे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो ब्रेक में जाने से पहले हम देख रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचे रहना चाहिए और कब हमको वाइज बनने की जरूरत है। यू नो, दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड अवेकनिंग। लिबरल्स की बारी आ चुकी है और तुला जो है राशि आज निकली है किसी वजह से, और वो वजह एक है कि यू आर प्लानिंग टू गो फॉर कैंडल लाइट डिनर। ये बहुत अच्छी बात ऐसी मुझे नजर आई, क्योंकि लाइट है ही नहीं घर पे, ऐसा लग रहा है नहीं। दिस इज अ रोमांटिक फेज ऑफ योर लाइफ, सो दिस इज अ टाइम यू हैव टू गो विद योर स्पाउस ऑब्वियसली। Secondly, you could be getting some kind of proposals. You know, it could be for your partnerships, it could be for your career, and that will be good for you. So I think today it could be one of your most eventful day. वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। Scorpions are feeling good and positive. ये बहुत अच्छी बात है। You know, आप मुस्कुरा रहे हैं तो वाइफ जरूर पूछे कि लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो बोलेगा नहीं, everything is beautiful and you know don't worry. So एक बहुत अच्छी बात है, and you are not worrying on anything. This is so beautiful. This is a time you could be rewarded or rewarded. This is a time you could be getting something. The power and position will come to you naturally. So that is so beautiful. This is a time you could you know invest for future. ये बहुत अच्छी बात है। और money saved is money earned. धनु राशि यानी Sagittarius. Sagittarians are planning to help people, which is so good. यानी परमार्थ करने की मन में आपकी इच्छा जागृत हो गई है, तो ये बहुत अच्छा थॉट है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये जो जागृत से मुझे याद आया, दिस इज द टाइम यू कैन डू समथिंग गुड फॉर ह्यूमैनिटी एज वेल। तो कुछ लोग एनजीओ खोलना चाहते हैं, ट्रस्ट खोलना चाहते हैं बड़े लेवल पे, लेकिन कब करेंगे? यू नो, बड़े होके करेंगे। यू नो, तो कहा जाता है, देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम टू डू द राइट थिंग। दिस इज द टाइम इवन यू कैन अपग्रेड योर लाइफस्टाइल, बिकॉज दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ योर लाइफ। और आप भी जानना चाहते हैं कि आप जो करना चाहते हैं वो कब होगा, तो आप हमें ईमेल लिखिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ लिखिए अपना सवाल और भेज दीजिए astro@znetwork.com पर। और आज का अगला ईमेल है हमारे पास सरबजीत कौर का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1983, टाइम ऑफ बर्थ इज 6 PM। एंड सरबजीत कौर wants to know that, hello, my name is सरबजीत कौर and my details is this, मैरिड हूँ मैं और जानना चाहती हूँ कि मैं अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी रह पाऊंगी। देखिए, ये तो सवाल ही इनवैलिड है। मैरिड लाइफ, मैरिज के बाद हैप्पी कौन रह पाता है? आई वॉज जोकिंग। देखिए होता क्या है, जब दो लोग जुड़ते हैं अजनबी, और वैसे भी अगर लव मैरिज हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी से पहले आई लव यू डार्लिंग, और शादी के बाद आई और यू लव का पता ही नहीं है, तो ये हो जाता है। जैसे ही गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, हस्बैंड और वाइफ बनते हैं, दे स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली, विच इज नॉट गुड। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि दो अजनबी जब एक छत के नीचे कमरे में रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ डिफरेंसेस के चांसेस आर ऑलवेज ओपन। ऐसा नहीं है कि आप पहले इंसान है जब आपको डाउट हो रहा है, लेकिन मैं आपके हिसाब से ये कह सकता हूँ अपने हिसाब से एक्चुअली
कि राहु में वीनस की दशा चल रही है, वीनस और राहु की दशा में हनीमून का टाइम होता है बेसिकली, तो इट्स अ टाइम ऑफ प्लेजर एंड एंजॉयमेंट, बट व्हाई यू आर नॉट हैप्पी? बिकॉज आई विल ब्लेम यू बेसिकली। फर्स्टली राहु मून आपके साथ एक साथ है, तो दैट मीन्स छोटी छोटी बातों में फंसने की आदत सी हो गई, और क्या होता है कि बात उतनी नेगेटिव नहीं होती जितनी आपको लगती है, तो अपनी उस आदत को बदल डालो इससे पहले कि और लोग बदल जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यू हैव सन इन 7th हाउस, तो भले ही कहते हैं कि 12 साल का वनवास हो गया लेकिन शादी नहीं टूटी, तो ये एक ऐसा आपको सिचुएशन है, दैट मीन्स यू हैव नो ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज अ वेरी गुड थिंग। इसका मतलब ये वो इंसान है आपकी जिंदगी के साथ, सरबजीत कौर, जो सालों तक आपके साथ रह सकता है अगर आप चाहें तो अपनी नेगेटिव सोच से बाहर निकलिए, डू सम मेडिटेशन, यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू आर वाइज, यू आर सब कुछ ठीक है, डिप्लोमेसी की स्पेलिंग आती नहीं है, डायरेक्ट बोल देती है, और तुम्हारी माँ उसने ये कहा था, और हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं है, तो वो सब जो डिफरेंसेस हैं, इन लॉज आउटलॉज, वो तो एक नेचुरल फिनोमेना है, हजारों सालों से झगड़ा सास और बहू का चलता चला जा रहा है। तो अपने आप को थोड़ा सा बदलिए एंड अपने दोस्त एक बॉयफ्रेंड बना लीजिए खुद के हस्बैंड को, उस दिन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक आप पर्ल पहनिए, एक येलो सफायर पहनिए, भूल जाइए उस बात को, उस रात को और उस मुलाकात को। इट्स ए न्यू बिगनिंग एंड दैट विल चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। सरबजीत कौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आज का अगला ईमेल है हमारे पास अविनाश इग्नेशियस फर्नांडिस का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 January 1975, टाइम बर्थ इज 9:30 in the morning, एंड अविनाश वांट्स टू नो दैट, ये रहा उनका सवाल, single, when will the new transition happen and when will I ever have a higher position in the company? Is it necessary that I need to get married to have this transformation of life? अब सबको पता चल गया, ये कहते हैं कि शादी कर लो तभी जिंदगी बदलेगी, इसलिए इन्होंने पहले पूछ लिया कि क्या शादी करना जरूरी है प्रमोशन के लिए। I have been wearing stones. Nothing positive has ever come. Thank you Avinash. Kindly reply here as well if I do miss out your show. बिल्कुल देखिए, यहाँ पे मेल मिलाप का सिलसिला जो है वो खाली शो के थ्रू होता है, और मेल लिखने की थोड़ी सी यहाँ पे गुंजाइश कमी रहती है अविनाश जी, नहीं तो लोग तो फेसबुक पे आजकल मिल लेते हैं। एनीवेज, आपके हॉरोस्कोप में बता सकता हूँ, इफ इट इज द राइट टाइम देन द राइट स्टोन फॉर यू इज पर्ल एंड येलो सफायर। ये दोनों स्टोन आपको जिंदगी भर दे वुड बी गुड फॉर यू। मुझे नहीं पता आपने कौन से स्टोन पहने रखे हैं। और दूसरी बात है कि आप 37 और अब 38 की ईयर्स के हो चुके हैं और शादी आपने नहीं करी, तो अब करने का फायदा क्या है? दैट मीन्स यू नीड टू गेट मैरिड, ये कहना चाह रहा था मैं मजाक में। तो आप भैया शादी कर लीजिए अविनाश जी फर्नांडिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वीनस जो है वो दैट इज लव, दैट इज लस्ट अलग है, दैट इज लग्जरी, दैट इज ब्यूटीफुल थिंग्स, दैट इज फाइनेंसेस, लक्ष्मी कहते हैं उनको, तो आई थिंक यस इट इज अ गुड आइडिया if you will get married, there is a strong chance of being with someone. So that is, you are a passionate man that way, but you need to do some kind of commitment. The marriage is something which is very very important. Otherwise everything is good. और जो आप कह रहे थे सवाल, उसका जवाब दिया नहीं कि क्या मेरा प्रमोशन या जो चाहते हैं वो हो जाएगा। Yes, मुझे लगता है कि 31 मई से पहले you could be getting things as per your liking. Go with the flow. Keep doing your daily prayers और दूसरों की मदद करना मत भूलिएगा। अविनाश फर्नांडिस is a very good horoscope and you are handsome. I wish you all the best. बारी है मकर राशि की, यानी Capricorn, and Capricorns are feeling good because you may like people and people may like you, which is so beautiful. You may be getting some kind of gains also because 11 घर में चांद होता है, तो इंसान की लाभ की कामना बढ़ जाती है, इसको हिंदी में ऐसे कहते हैं। लेकिन at the same time you need to balance it out, तो दूसरों की मदद करिए, किसी को मेडिकली हेल्प कर दीजिए, something like that, so that will be good for you. This is a time कुछ बहुत सारे changes आपकी जिंदगी से हो सकते हैं, तो that is again a good thought. तो I think just go with the flow, you could be getting things, lot of things as per your liking. It's a good time. कुंभ राशि यानी एक्वेरियस की शुरुआत हो रही है चांदनी से मुलाकात से, और आपको पता है ये तब होता है जब चांद 10th में ट्रांजिशन होता है, उसका नए दरवाजे और खिड़कियां खुल जाती हैं, और नहीं तो पुराने ही खोल लीजिए कम से कम। तो दिस इज अ टाइम यू कुड बी गेटिंग ईदर आइडियाज और यू कुड बी गेटिंग सम प्रपोजल्स व्हिच आर गुड फॉर यू। दिस इज अ टाइम यू मे बी बाइंग अ हाउस इफ यू वांट, so that could be a good time as well. तो कुल मिला के कहा जाए तो थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा हौसला और थोड़ी सी तसल्ली आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बना देगी। मीन राशि यानी पाइसन की शुरुआत हो रही चाहिए स्पिरिचुअलिटी के साथ, इबादत के साथ, थोड़ी सी आराधना के साथ। तो थोड़ा सा मेडिटेट करना सीखिए, विपासना, एट द सेम टाइम कुछ चीजें रुक के हो रही हैं बट होंगी जरूर, तो आपको भी थोड़ा सा सब्र का बांध जो है वो मजबूत बनाना पड़ेगा। कुछ डिले होगा तो नेवर माइंड, बट गिव योर 100% बिकॉज यू कुड बी गेटिंग 100%। और आप भी जानना चाहते हैं कि आपका करने का वक्त कब आएगा, तो आप पहले हमें ईमेल करिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ लिखिए अपना सवाल और भेज दीजिए astro@zenetwork.com पर। और आज का अगला ईमेल और आखिरी ईमेल है हमारे पास सतविंदर कौर का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1992, टाइम ऑफ बर्थ इज 2345
रात को 11:45 पे। और सतविंदर कौर जी जानना चाहती हैं कि ये रहा नेक्स्ट पेज पे। हाय संदीप, हाय सतविंदर, आई होप यू आर गुड। या आई एम गुड। माय नेम इज दिस एंड born is here. I was born in Pilibhit, but now I live in Italy. Wow. I had already sent the email. I wanted to ask you for my job and how will be my future. I want to become an actress. Can I? Okay, this world is changing. We are all actors. Anyways, my parents are going to buy a home. I want to know if they will bring any luck. I want to know when I get married, with whom I get married. The most important question is if he's Indian. I always watch your show and it is great. I'm sorry if I done too many questions. Bye. Thank you very much. Thank you. Yes, बहुत अच्छी बात है। देखिए सवाल ज़्यादा थे, but anyways, देखिए 20 years आपकी एज हो चुकी है सतविंदर कौर, and I can say you have lot of passion because Sun, Venus and Mercury, they are together in your horoscope, expecting 10th house, the house of profession. 10th, the Lord Saturn in 10th house. This is a combination of people who are creative, who are in films or anything which is beautiful. So you have that potential. Your energy levels are amazing. You are a knowledgeable person. Your 9th Lord Jupiter is placed 9th from his place in 5th house, which is so beautiful that luck will support you all the time. This is a time your Saturn and Rahu Dasha is on, and this is a time of some kind of conflict. So don't depend or don't rely or don't trust people with your closed eyes. किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, ये कहना चाह रहा था मैं। उसके बाद शनि में गुरु की दशा शुरू होगी अगस्त 2015 से, and those 3 years will be one of the best time. And yes, I feel you have that kind of potential to do something great in life. Dream big, be positive, keep doing your prayers because the blessings has the power to give you everything. Whatever house you are in is always lucky, and from 31st May it could give you an opportunity which comes once in 12 years. Go with the flow Satvinder, you have lot of potential. I wish you all the best. और आप भी डिटेल्स अपने बारे में जानना चाहते हैं तो लॉग ऑन करें znews.com/astro पर। तो किस्मत के सितारे में आज बस इतना ही। दीजिए संदीप गोचर को इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।